प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक अच्छे हैं ना? तो आज आपकी प्यारी शिखा मैम एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक नए विषय के साथ। चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण में हमारा नया विषय है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखिए बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान लगते हो परंतु जिनके अर्थ में भिन्नता हो, यानी कि अर्थ अलग अलग आए, ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने में सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे और का होता है तरफ, यानी कि कहते हैं ना उस तरफ जाइए या उस ओर जाइए। और इसी का मिलता जुलता शब्द है और यानी कि तथा। अब देखिए और सुनने में तो ये एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका जो अर्थ है वो बिल्कुल भिन्न है, अलग है। और का तरफ और का तथा। अब आगे देखिए कुल और कूल। कुल का क्या है इसमें? देखिए कुल का अर्थ क्या है? ये दोनों भी बोलने में बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग है। देखिए कुल का अर्थ है वंश। बोलते हैं ना ये कौन से कुल का है या किस वंश का है। और होता है दूसरा है आपका कूल। कूल यानी कि किनारा, नदी का किनारा है तो कूल हो गया हमारा किनारा। तो बच्चों जो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं वो बोलने में तो एक जैसे लगते हैं, सुनने में भी एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। तो आया समझ में? अब आपका गृह कार्य है कि आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आपको अपनी व्याकरण की कार्य पुस्तिका